फटाक देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज इंडियन मार्केट्स में बिल्कुल एक सीमित दायरे में हुआ कामकाज, वो इसलिए क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी। जी हां, अगस्त महीने की वायदा एक्सपायरी कटेगी। उससे पहले ट्रेडर्स थोड़े कॉशियस थे और आज बिल्कुल एक नैरो रेंज में फंस गए, लेकिन अपने सपोर्ट लेवल्स को प्रोटेक्ट किया है। ये बहुत बड़ी बात है। बुल्स की ग्रिप में अभी भी मार्केट है। आज के दिन का ओपन 17,525 का है, लो लगा दिया 17,499 निफ्टी पे, और आज के दिन का हाई 17,623 का लगता हुआ नजर आया। लेकिन निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक की रफ्तार लेटर हाफ में ज्यादा तेज थी और दिन की ऊंचाइयां छू रहा था ये दोपहर में। तो यानी आज बैंकिंग की पकड़ ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही थी। निफ्टी पे आज के दिन का क्लोज 17,604 का है। 27 अंकों के गेन के साथ निफ्टी बंद हुआ है क्लोज टू क्लोज। और इसके अलावा निफ्टी बैंक 340 अंकों की रफ्तार पकड़े हुए था, 39,000 के लेवल को रिकॉन्कर कर गया। सेंसेक्स 54 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 26 शेयर्स में हरियाली और 24 शेयर्स में लाल निशान देखने को मिला, लेकिन जो चढ़ा निफ्टी पे टॉप गेनर वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। आज के दिन लगभग 3% की चाल पकड़े हुए था। इंडसइंड बैंक 3% चढ़ा है। ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, कुछ अन्य स्टॉक्स निफ्टी पे जहां पर पकड़ मजबूत थी, 1% से 1.5% की चढ़ाई चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में जो नहीं चले वो थे आज बीपीसीएल, टाटा स्टील, डिविस लैब्स, टीसीएस और टाइटन 1% से 1.25% हल्के होते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक एक सेक्टर बहुत क्लोजली ट्रैक हो रहा था, वो था मीडिया, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद खबर ही बहुत बड़ी आई थी। अदानी ने इनडायरेक्टली एनडीटीवी में 29.18% हिस्सा अपनी सब्सिडरी के जरिए खरीद लिया और 26% के लिए ओपन ऑफर भी निकाल दिया। तो एनडीटीवी ट्रैक हो रहा था, 5% के अपर सर्किट पे लॉक हो गया बाजार खुलते ही। इसके अलावा जो बाकी की मीडिया कंपनी है उनमें भी खरीदारी देखने को मिली, जैसे कि टीवी टुडे 8.5% उछला है, डिश टीवी 7% उछला आज, सन टीवी 5% की चढ़ाई चढ़ गया, जील और नेटवर्क 18 दोनों ही स्टॉक्स 2.5% से 3.25% मजबूत होते हुए नजर आए। रियल्टी स्टॉक्स, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आज के दिन की रिटर्न है 5.5% के, लोधा 4% चढ़ा है, फीनिक्स लिमिटेड 3.25% उछला, शोभा, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। प्राइवेट बैंक्स में एक बैंक ने किया है आज कमाल, आरबीएल बैंक जोरदार तेजी में आ गया और बन गया स्टॉक ऑफ द डे, क्योंकि आज के दिन के रिटर्न शानदार थे। 15.5% से ज्यादा के रिटर्न इस स्टॉक में डिलीवर हुए हैं और ये 15 मिनट चार्ट है आपकी स्क्रीन पर। जोरदार तेजी के बीच आज के दिन का ओपन पहले तो हुआ 104 के लेवल पे और इसी के आसपास लो लगा दिया 103.70 रुपए। जिस लेवल पे खुले थे उसी के आसपास का लो लगाया और उसके बाद चढ़ते ही चले गए। दोपहर बाद तो ये तेजी और उग्र हो गई। हाई लग गया 124.90 का, क्लोज था 120.40, यानी कि क्लोज टू क्लोज 15.5% से ज्यादा के रिटर्न डिलीवर हुए हैं और ये बना है आज चार्ट ऑफ द डे। सरप्राइज किया है, बहुत रेजिस्टेंस लेवल्स इसने आज के सत्र में तोड़े हैं। एक दिन का रिटर्न 15.5%। इसके अलावा साथ साथ चढ़ा क्या, बंधन बैंक 6% की छलांग लगा गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5.25% मजबूत, फेडरल बैंक लगभग 4.25% चढ़ा है और इंडसइंड बैंक 3% उछलता हुआ नजर आया। तो यहां थी स्ट्रेंथ। पेपर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनियां जो थी वो आज सुर्खियां बटोर रही थी पहले तो, क्योंकि सितंबर में ये फिर से रेट हाइक करने जा रहे हैं। ये खबर इस समय रूल कर रही है। रुचिरा पेपर 14% उछला है, पदमजी पेपर 11% उछला, इमामी पेपर 7.5% उछला, स्टार पेपर 7% की चढ़ाई चढ़ गया। इसके अलावा ओरिएंट पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट और जेके पेपर जैसी जो कंपनियां हैं यहाँ पर 3.5% से 6% के रिटर्न एक ही दिन में मिलते हुए नजर आए। साथ साथ एफएनओ गेनर में देखोगे तो आपको फाइनेंशियल्स ज्यादा दिखाई देंगे, जिसमें आरबीएल बैंक आज के दिन का, खैर ये तो सरताज ही है, वायदा कारोबार पे लगभग 17% की पकड़ थी इसकी। बंधन बैंक 5.5% चढ़ा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5.5% चढ़ा। इसके अलावा कैनफिन होम 7% चढ़ा और एक स्टॉक था एबीबी इंडिया, इसमें भी आज एक्यूमुलेशन स्ट्रांग थी और लगभग 7% के रिटर्न डिलीवर हुए हैं। जो नहीं चले एफएनओ में वो थे ल्यूपिन, बलरामपुर चीनी, एचडीएफसी एएमसी, गुजरात गैस और एम्फेसिस। इन स्टॉक्स में 2% से 2.5% के नेगेटिव रिटर्न मिलते हुए नजर आए। मिड कैप्स में फिर से हुआ है कमाल। एक खड़े बाजार में भी कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बहुत ही शार्प रिटर्न मिलते हुए नजर आए और जो लेफ्ट आउट फीलिंग है ये बाजार पे रिफ्लेक्ट हो रही है कई स्टॉक्स में। जैसे कि आज एप्कोटेक्स का नंबर आया, 8% चढ़ गया, आरसीएफ 8%, उज्जीवन फाइनेंशियल 7% चढ़ता हुआ नजर आया, मन इंफ्रा, वरुण बेवरेजेस जैसी जो कंपनियां हैं इनके स्टॉक 7% से लगभग 7% के आसपास रिटर्न देते हुए नजर आया। वरुण बेवरेजेस पिछले 2 दिनों में हल्का हुआ था, आज पलट गया। ऑल कार्गो, ग्रीव्स कॉटन, टेस्टी बाइट्स, असाही इंडिया, तेजस नेटवर्क्स 6% से 7% चढ़े हैं। तो ये थे रिटर्न्स। इसके अलावा 52 हफ्ते की ऊंचाइयों पर इनमें से कई शेयर्स कर रहे हैं कामकाज, जैसे कि एबीबी जबरदस्त तेजी में है। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन, असाही इंडिया, एलगी इक्विपमेंट्स, फेडरल बैंक, ये तमाम स्टॉक्स 1 साल की ऊंचाई पे दिखाई देंगे आपको। ज्योति लेबोरेटरीज, थर्मैक्स, यूफ्लेक्स, लक्ष्मी मशीन, सोलर इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 52 हफ्ते की ऊंचाई पर हो रहा है कामकाज इनके स्टॉक प्राइसेस पे।
आईपीओ मार्केट में भी हलचल तेज है। आज से एक नया आईपीओ खुला है, ड्रीम फोक्स सर्विसेज का आईपीओ 26 अगस्त तक ये खुला रहेगा, लेकिन ये आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो है 308 रुपये से 326 रुपये प्रति शेयर। पहले ही दिन ओवर सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आ चुके हैं, 1.72 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। मौजूदा निवेशक 1.72 करोड़ शेयर्स बेचकर 562 करोड़ रुपीस जुटा रहे हैं, लेकिन इसको एक अच्छा रिस्पॉन्स ऑलरेडी मिल चुका है आईपीओ को। अब आगे क्या होगा, बड़ा सवाल, क्योंकि कल अगस्त वायदा सीरीज की एक्सपायरी है और आपको पता है कि कितने जबरदस्त रिटर्न्स अगस्त सीरीज में ऑलरेडी मिल चुके हैं। बुल्स और बियर्स के बीच में अब इन स्तरों पर तगड़ी टक्कर है, क्योंकि ऊपर 18,000 के लेवल को पार नहीं करने दे रहे बियर्स और नीचे 17,300 के लेवल पे फिर से वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं बुल्स। तो यहाँ पर तगड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। कौन जीता वक्त बताएगा, लेकिन कल इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका बहुत क्लोजली ट्रैक होगा, क्योंकि वहाँ पर यूएस में जैक्सन होल सिंपोजियम है। ये एक सालाना बैठक होती है जो बहुत मायने रखती है, 3 दिवसीय इवेंट है और वहाँ पर भी यूएस फेड चेयर के बयान बहुत अहम रहेंगे। और साथ ही साथ कल अमेरिका में Q2 जीडीपी का सेकंड एस्टिमेट भी जारी हो जाएगा। अब इंडियन मार्केट्स में एफआईएस का रुख पलटा है। जी हाँ, मूड माहौल बदला है। एफआईएस की खरीदारी हो रही है। 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी तो वो ऑलरेडी अगस्त महीने में कर चुके हैं, लेकिन ये आंकड़ा भले ही छोटा हो, लेकिन ये मायने रखता है अपने आप में, क्योंकि जिस क्वांटम की बिकवाली हमने देखी थी पिछले कुछ महीनों में लगातार, अक्टूबर से लेकर अब तक, बहुत भयंकर बिकवाली थी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, अब जाके कहीं संभले हैं। अब एक इंपॉर्टेंट रिसर्च रखते हैं आपके सामने, और ये जो रिसर्च है ये है जेएम फाइनेंशियल की। इसको बहुत क्लोजली आप सुनिएगा और ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जेएम फाइनेंशियल बुलिश है इंडियन मार्केट पे। एक बड़ा ब्रोकिंग हाउस है और वो ये मानता है कि निफ्टी का जो टारगेट बैठता है वो है 21,000 के लेवल्स तक निफ्टी पहुंच सकता है, लेकिन ये इमीडिएटली नहीं, 6 महीने से 12 महीने का टारगेट है निफ्टी का 21,000। क्यों जेएम फाइनेंशियल ये बोल रहा है, अब ये सुनिए आप। उनका ये मानना है कि जो 18,600 से 15,200 निफ्टी फिसला था, यानी कि एक गिरावट देखने को मिली थी, इसको आप एक करेक्शन के तौर पे देखिए। ये करेक्शन आना ठीक है, एक हेल्दी करेक्शन मानी जा रही है, लेकिन अब चढ़ाई क्यों शुरू होगी, वो इसलिए क्योंकि 3 सेक्टर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी और ऑटो शेयर्स पकड़ मजबूत करते चले जा रहे हैं। और ये जो 3 सेक्टर्स हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी और ऑटो, इनका निफ्टी में कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है, वेटेज बहुत स्ट्रांग है। 51.5% का वेटेज ये होल्ड करते हैं तीनों सेक्टर मिला के। और एफएमसीजी ऑटो इंडेक्स तो रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच ही गया है। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स अभी नहीं पहुंचा है, यानी कि निफ्टी बैंक अभी नहीं पहुंचा है, वो भी धीरे धीरे करके कैचअप कर रहा है। थोड़ा और बारीकी से देखो तो आप बीएफएसआई सेगमेंट में 36.5% का वेटेज है निफ्टी में। इसके अलावा एफएमसीजी का 9% का वेटेज है निफ्टी में, ऑटो का 6% का वेटेज है निफ्टी पे। तो निफ्टी में अगर कुल मिलाकर देख लोगे तो लगभग 51.5% का वेटेज तो इन्हीं में ही है, जहां पर धुआंधार प्रदर्शन हो रहा है स्टॉक प्राइसेस पे। और इसके अलावा जो बाकी के सेक्टर्स हैं, जैसे कि टेलीकॉम, तेल गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पावर, इनका वेटेज भी बहुत स्ट्रांग है, 30 से 35% के आसपास का। जेएम फाइनेंशियल यहाँ पर मॉडरेटली बुलिश है। आईटी में 15% का अप्रॉक्सीमेट योगदान है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल है जेएम फाइनेंशियल, और वो बोल रहे हैं कि 7 से 8 मंथ्स का जो अंडर परफॉर्मेंस पीरियड था वो लगभग खत्म हो गया है और अब निचले स्तर से खरीदारी हो सकती है। फार्मा में वो मॉडरेटली बेयरिश है, वहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा चाल नहीं बन सकती है ऐसा लग रहा है, तो वो वहाँ पर बेयरिश स्टांस है, लेकिन वो भी हल्के बेयरिश रहेंगे। कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन में लगभग 3% के आसपास जो इंडेक्स पे कंट्रीब्यूशन करते हैं निफ्टी में, वहाँ पर भी चाल बन रही है। लेकिन मेजर जो थ्रस्ट आ रहा है वो है बैंकिंग, फाइनेंशियल में, ऑटो में और एफएमसीजी में, जिनका 51.5% का कंट्रीब्यूशन है निफ्टी पे। और अगर इनकी चाल बनी रही और एफआईएस की बाइंग हुई तो यहाँ पर नए लेवल्स भी आ सकते हैं। इसी कारणवश बोला जा रहा है कि 6 महीने से 12 महीने में हो सकता है निफ्टी 21,000 का स्तर छू ले। लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। जेएम फाइनेंशियल ने निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स भी बताए हैं। इन सपोर्ट जोन्स के पास बाय एंड डिप्स की रणनीति बहुत काम करेगी, जेएम फाइनेंशियल का ऐसा मानना है। 17,500 जहां पर खड़े हैं उसी के आसपास एक सपोर्ट, इसके अलावा 16,950 निफ्टी का अगला सपोर्ट, 16,500 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो रिपोर्ट बहुत जबरदस्त है। इंडियन मार्केट्स पे कन्विक्शन जेएम फाइनेंशियल का बहुत स्ट्रांग है और उसके आधार पर 21,000 का स्तर एज अ टारगेट इन नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। लेकिन मैं फिर कहूँगा बाजार में उठापटक जारी रहती है। आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खुद तय करना है और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। बिजनेस जगत की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिजतक के साथ। नमस्कार।